नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न में मंगल नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कन्या लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में एकादश भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। अष्टम भाव में आप सभी देखिए, इसके अंदर मेष राशि बन रही है, 1 नंबर लिखा हुआ है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए और इस लग्न चार्ट में 8 नंबर बन रहा है तीसरे घर के अंदर पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल है। इस लग्न चार्ट में मंगल पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होकर अष्टम भाव के स्वामी ग्रह होकर अपनी नीच राशि में एकादश भाव में विराजमान है। तो इसके क्या प्रभाव होंगे इसको हम लोग समझते हैं। तीसरा जो घर होता है पराक्रम भाव, तीसरा घर पराक्रम का होता है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे घर से हमें ये पता चलता है कि जातक कितना पराक्रमी होगा। तीसरे घर से हमें ये पता चलता है कि जातक का अपने छोटे भाई बहनों से कैसा संबंध होगा, कैसा सपोर्ट मिलेगा। इन क्षेत्रों में हम ये देख सकते हैं कि जातक को नकारात्मकता देखने को मिलेगी। छोटे भाई से उतने अच्छे सपोर्ट की स्थिति नहीं बनेगी और छोटा जो भाई होगा वो शायद कहीं ना कहीं वो भी संघर्ष की स्थिति बनेगी उसके जीवन में, और वो संघर्ष कर रहा होगा, वो सपोर्ट करने की स्थिति में भी नहीं होगा ताकि जातक को सपोर्ट कर सके। इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे जातक को अपने जीवन में। अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह मंगल बन रहे हैं। इसके फलस्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक को अष्टम भाव से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी नकारात्मकता देखने को मिलेगी। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भाव होता है। अष्टम भाव रहस्यवादी गुणों का भाव होता है। रहस्यवादी जो ज्ञान होते हैं उस ज्ञान को समझने के लिए भी हमें अष्टम भाव को देखना होता है। साथ में जो अष्टम भाव होता है वो बड़े रोगों का होता है और आयु का होता है। इसके अनुसार हम यह जान पा रहे हैं कि जातक को अष्टम भाव से भी संबंधित नकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। जातक को मंगल से जो मंगल जिस रोग को रिप्रेजेंट करते हैं उस रोगों से सावधान रहना चाहिए। कोई भी ऐसा रोग जो ब्लड से संबंधित है उस रोगों से जातक को विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। जातक को जो ससुराल पक्ष से जो एक सपोर्ट की स्थिति बनती है, जैसे मोस्टली जब हम देखते हैं कि जातक को अपने ससुराल पक्ष से कितना सहयोग मिलेगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जातक को ससुराल पक्ष से भी सहयोग की स्थिति नहीं बनेगी। और इस लग्न चार्ट के अंदर आप ये देख लीजिए कि मंगल एकादश भाव में बैठ रहे हैं, एकादश भाव में बैठ रहे हैं और साथ में अष्टम भाव से एकादश भाव का संबंध बन रहा है क्योंकि अष्टमेश एकादश भाव में बैठ रहे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह एकादश भाव में बैठ रहे हैं। तो मतलब तीसरे घर का संबंध एकादश भाव से बन रहा है, 8वें घर का संबंध एकादश भाव से बन रहा है। इसके अनुसार हम ये देख पाते हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होने के नाते मंगल एकादश भाव में बैठकर जातक को पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे। और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव यह होता है कि जातक जितना पराक्रम करेगा उतना लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी स्थिति उल्टी देखने को मिलेगी। जातक जितना पराक्रम करेगा उसके फलस्वरूप जो फल मिलना चाहिए, जो सफलता हासिल होनी चाहिए, उस सफलता में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। लाभ जरूर होगा। मंगल पराक्रम जो जातक करेगा, मंगल के क्षेत्र पर अगर खासकर पराक्रम करेगा जातक, तो उसको लाभ जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड होगा। जातक
को अष्टम भाव से जुड़ा हुआ भी अगर कोई क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे जातक को रहस्यवादी गुणों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, वो किसी गुण ज्ञान के प्रति भी जातक को अट्रैक्शन होगा, और जितने भी इनोवेशन जो इनोवेटिव आइडिया है वो 8वें घर से संबंधित होता है। तो हम ये पाते हैं जो ज्योतिष का ज्ञान भी है वो भी 8वें घर से संबंधित होता है। ऐसी स्थिति में जातक कोशिश करेगा कि ज्योतिष का कार्य करके या फिर और भी कोई कार्य करके जो इनोवेटिव हो, जो रहस्यवादी गुणों से संबंधित हो, उस तरह के ज्ञान का इस्तेमाल करके धन को अर्जित करने की कोशिश करेगा, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफलता की स्थिति बनेगी। एक चीज़ और यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि चूंकि अष्टम भाव से संबंध बन रहा है मंगल का, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पाते हैं कि अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। तो जातक को थोड़ा बहुत ससुराल से सहयोग की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि एकादश भाव से संबंध बन रहा है इसके फलस्वरूप, लेकिन उतनी नहीं बनेगी जितना बनना चाहिए। मंगल की जो दृष्टि है इस लग्न चार्ट के अंदर, पहला भाव, दूसरा, तीसरा और चौथा, मंगल की दृष्टि बन रही है चौथे भाव पर। चौथी दृष्टि से मंगल द्वितीय भाव को देख रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि जातक 8वें घर से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करता है तो धन को अर्जित करने में कहीं ना कहीं सहयोगी होगा। क्षेत्र मंगल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होगा सहयोगी होगा, और इसके फलस्वरूप हम ये देख पाते हैं कि मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि मंगल की पंचम भाव पर पड़ रही है, मतलब जातक को जो संतान पक्ष से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग की स्थिति नहीं बनेगी, और जातक का जो ज्ञान होगा वो रहस्यवादी ज्ञानों से जुड़ा हुआ ज्ञान होगा, इनोवेटिव आइडिया से जुड़ा हुआ ज्ञान होगा। जातक गुण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेष समय देगा और उसको प्राप्त भी कर लेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। मंगल की जो दृष्टि है वो संतान पक्ष पर पड़ रही है, और साथ में इसको हम जो है कि प्रेम का भाव भी कहते हैं, पंचम भाव को। तो ऐसे स्थिति में हम ये देख पाते हैं कि जातक को जो एक प्रेम मिलना चाहिए जीवन में, उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। 8वीं दृष्टि मंगल की 6ठे भाव पर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप जातक को छोटे मोटे रोगों से सावधान रहना चाहिए, और कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी तरह के लीगल एलिगेशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कलंक लगने की संभावना बन सकती है, और साथ में जातक को कर्ज नहीं लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कर्ज लेने से बचे। ये सारे प्रभाव मंगल के कारण पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति को देखकर बताया जा रहा है। मंगल अगर नीच राशि में होकर बैठेंगे तो इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेगा। किसी एक लग्न चार्ट के अंदर केवल मंगल तो प्रभाव नहीं डालेगा, बाकी सारे 8 ग्रह भी अपना प्रभाव डालेंगे, तो उसके अनुसार फिर प्रभाव बदल जाते हैं। जो बताया गया है नकारात्मकता, उस नकारात्मक स्थिति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कमी भी देखने को मिल सकता है। सकारात्मक स्थितियाँ बदल सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि मंगल किसके साथ बैठा है, मंगल के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, और बाकी सारे जो शुभ ग्रह हैं, लग्नेश हैं, गुरु हैं, उन सब की क्या स्थिति है, उस पर फिर प्रभाव बदल जाते हैं, घटते और बढ़ते हैं। नकारात्मकता घटती और बढ़ती रहती है, सकारात्मकता भी घटती और बढ़ती रहती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।